हाल ही में जब मैं अपने डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा रक्तदाब 115/75 है। तब मैंने सोचा कि चलो आज इसी बात को समझते हैं कि इन अंकों का मतलब क्या होता है और सामान्य तौर पर रक्तदाब के बारे में कैसे सोचना चाहिए। मैं हमेशा रक्तदाब को एक नलिका के रूप में सोचती हूँ। मान लीजिए ये नलिका एक रक्त वाहिका है और इसमें ये रक्त बह रहा है। जब रक्त इसमें से गुजरता है तो ये केवल आगे नहीं बढ़ता, बल्कि ये नलिका की भित्तियों पर दबाव भी डालता है। मतलब रक्त के कण और प्लाज्मा वाहिका की दीवारों पर बाहर की ओर बल लगाते हैं। ये बल वाहिका की सतह पर पड़ता है और बल बटे क्षेत्रफल दाब होता है। और क्योंकि ये दाब रक्त द्वारा उत्पन्न होता है, इसे ही हम रक्तदाब कहते हैं। अब दो प्रश्न हमेशा उठते हैं। पहला, कहाँ का रक्तदाब लिया जा रहा है? दूसरा, ये कब लिया जा रहा है? हृदय चक्र यानी कि कार्डियक साइकिल के किस चरण में? पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। कहाँ? हमारा हृदय है, उससे एक बड़ी धमनी यानी कि महाधमनी या एओर्टा निकलती है और उससे शाखाएं निकलती हैं। उन्हीं में से एक शाखा बाहुधमनी यानी कि ब्रैकियल आर्टरी है, जो बाह को रक्त पहुंचाती है। ज्यादातर समय लगभग 90% से भी अधिक रक्तदाब इसी स्थान पर लिया जाता है, यानी ऊपर बाह में, जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। अगर शरीर के किसी और हिस्से में मापा जाए तो आंकड़े थोड़े अलग आ सकते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि किसी का रक्तदाब इतना है, तो वास्तव में ये ऊपर बांह से लिया गया माप होता है। अब दूसरा प्रश्न, कब? हम जानते हैं कि रक्तदाब को मिलीमीटर पारे यानी कि mmHg में मापा जाता है। मान लीजिए मेरा आंकड़ा 115/75 है। इसका मतलब है कि जब मेरा हृदय संकुचन यानी कि प्रकुंचन करता है, तब दबाव 115 mmHg तक पहुंचता है। इस अवस्था को प्रकुंचन दाब यानी कि सिस्टोलिक रक्तदाब कहते हैं। और जब हृदय शिथिल यानी कि अनुशिथिलन होकर भरने लगता है, तब दबाव गिरकर 75 mmHg तक आ जाता है। इस अवस्था को अनुशिथिलन दाब यानी कि डायस्टोलिक रक्तदाब कहते हैं। तो हृदय की हर धड़कन में पहले एक चरण आता है जब ये संकुचित होकर रक्त बाहर निकालता है, यानी प्रकुंचन, और फिर एक चरण आता है जब ये शिथिल होकर रक्त से भरता है, यानी अनुशिथिलन। हृदय लगभग 1/3 समय संकुचित रहता है और 2/3 समय शिथिल होकर भरता है। इसलिए रक्तदाब कभी केवल 115 नहीं होता और ना ही केवल 75 होता है। ये हमेशा इन दोनों के बीच ही होता है। कभी 85, कभी 102, कभी 87 वगैरह। यानी ये वास्तव में एक परास है, यानी कि रेंज है। तो जब भी हम किसी का रक्तदाब सुनते हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये माप आमतौर पर ऊपर बांह से लिया गया होता है और ये हृदय चक्र में उस समय के अनुसार होता है जब इसे लिया गया। इस प्रकार ऊपरी संख्या 115 प्रकुंचन दाब यानी कि सिस्टोलिक रक्तदाब और निचली संख्या यानी कि 75 अनुशीतलन दाब यानी कि डायस्टोलिक रक्तदाब होती है।